आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, मेरे चुप रहे आप चुप रहो ना। मैंने बोला नहीं कहीं का। जबरदस्त काम हुआ है, जबरदस्त विकास हुआ है। कांग्रेस ने तो सदा ही भ्रष्टाचार किया है। वही सबके दिमाग में एक ही बात है, इस बार 400 पार। दूसरी पार्टी वाले हैं ना, वो रामजी गालियां निकालते हैं, उसका फायदा इनको मिल रहा है। इसलिए बीजेपी आएगी दोबारा से, हमारा मत बीजेपी को है। अंकल जी थे एजुकेशन के बारे में बोलो तो राम राम जी मोक्षपुर जलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और सबने पता है कि लोकसभा का चुनाव ही पास में आने लग रही और मैं अलग अलग जिला के अंदर जाके और लोगों ओपिनियन है वो लेने लग रही हूँ। जय की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर को जाने मानो पार्क है। ये पार्क के अंदर मैं आई हूँ और अठे बड़ा बुजुर्ग भी मिलेगा, महिला भी मिलेंगी, साथ में ही जो सुबह सुबह वॉक करने आ रहे हैं वह लोग मिलेगा। लोगों बातचीत करांगा कि भाई अब की बार की का सर पर ताज है वो सजेगो और लोग के सोच रहे हैं और की बेस पर वोट कर रहे हैं। जै कि अभी अठीन काफ़ी लोग आने लग रहे हैं, वहाँ पर बातचीत करांगा। हाँ जी नमस्कार, एक मिनट। अभी लोकसभा का चुनाव ही तो चुनाव के ऊपर आप बातचीत करांगा। अब की बार थान के लगे कि को ऊपर सरकों पर ताज सजेगो और की बेस पर थे वोट कर रहे हो सवाई माधोपुर की जनता। मैडम देखो अभी वोट का तो पता नहीं, लेकिन लगती बीजेपी का चांस ज़्यादा रही है। चांस लागी तो भी के पीछे भी रीजन हुआ क्यों था चांस लाग रही के थे पॉइंट पकड़ रहे हो? देखो हम तो कांग्रेस ही है जी, सही बात है, हम तो कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, फिर भी अब चांस तो बीजेपी का बन रहा है। देखो ये तो बन रहा जो कांग्रेस ने सपोर्ट कर रहे हो, चलो वो एक थर वही अलग बात है। अभी को ऊपर में कोई बात को नहीं करा, कोई टिप्पणी कौन करागा, फिर भी थान बीजेपी को क्यों आंकड़ो लाग रहे हो? लग रहा है, ऐसे महसूस तो हो रहा है। अभी मैंने सामने गेट के सामने एक भैया मिला, वो बोला कि भाई बीजेपी आने के बाद में कोई काम को नहीं हुआ सवाई माधोपुर में। अभी तो कुछ नहीं हुआ मैडम, ये विधानसभा के चुनाव इससे अभी तो कुछ हुआ नहीं सर। सांसद में तो मैडम हो ही रहा है सर, रोडें बन रही है सर। भाई इस बीजेपी के शासन में, खासतौर से मोदी के शासन में जबरदस्त काम हुआ है, जबरदस्त विकास हुआ है। कांग्रेस ने तो सदा ही भ्रष्टाचार किया है। कि जबरदस्त मतलब जबरदस्त। आप रोडों की स्थिति देख लीजिए, यहाँ से एक 6 मेगा हाईवे निकला है, आप देखिए। आई कालवी में आयु आयो तो आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना? वो तो पसंद आगो, पर लोकल की आप बात करा तो हाँ, लोकल में एक सांसद क्या क्या काम कर सकता है, जो सारे काम कर रहे हैं जा रहे। और तो आप क्या किस काम की अपेक्षा करते हैं? पहले यहाँ जितने भी कांग्रेस के सांसद रहे या ये जो रहे, ये बोलते भी नहीं है किसी से। ये एमएलए रहा, इसने बिल्कुल भ्रष्टाचार किया है। डॉक्टरों से आने के पैसे, जाने के पैसे, सब कुछ भ्रष्टाचार में। तो बढ़िया, ये शासन तो बदलना चाहिए था। अब की बार क्या सोच रही है? अब की बार 100% बीजेपी। क्यों पॉइंट लाग रहे हो कि भाई बीजेपी ही आना चाहिए? वो देश के लिए काम कर रहे हैं। वही सबके दिमाग में एक ही बात है, इस बार 400 पार। हर आदमी के दिमाग में एक ही बात। मोदी जी बोला 400 पार, तो थान क्यों लाग रहे कि अब की बार 400 पार हो सके? 400 पार हो जाएगी आराम से, जिस हिसाब से माहौल है वर्क है देश में। अंकल जी आप खुद के काम करो भैया? मेडिकल का काम है, होलसेल का। जय की लोग बोले कि महंगाई बढ़ गई, खूब बढ़ गई है। रोजगार नहीं है, हाँ, तो नहीं इको है। पर के बोलना चाहो? नहीं, महंगाई खूब बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है। दोनों ही बातें नहीं, खाली नारे नारे हैं इनके। श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, तो जय श्री राम ने अब हम भगवान को ऊपर न जाकी और बहुत ऐसा है कि ये जय श्री राम की बदौलत है कि ये जिंदा है, बाकी तो ये इनके कोई कुछ पूछता ही नहीं इनको। कारण क्या है कि वो दूसरी पार्टी वाले हैं ना, वो रामजी गालियां निकालते हैं, उसका फायदा इनको मिल रहा है। अच्छा, बस ये है असल बात, मूल मंत्र की बात बता दूंगा। तो अभी 400 पार के लिए कह रहे हैं, 500 पार 600 पार भी कह सकते हैं ना, कोई वो थोड़ी है। कोई बेस नहीं है इसका भी, कुछ भी कह सकते हैं कहने को तो, पर एक्चुअल में क्या होगा ये तो बाद में पता पड़ेगा 4 जून को। नहीं, वो जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। फिर भी थान क्यों लगा बीजेपी जीतेगी? जीतेगी लग रहा है ना, छोटे चौगान है तो कोई है ही नहीं इनके मुकाबले में। इनके मुकाबले में मार्केटिंग अच्छी है, मार्केटिंग कौन कर रहा है? इनके मुकाबले में कोई है ही नहीं, सक्षम नेता ही नहीं है कोई। वो लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह साले आपस में, उनमें कोई एक ही नहीं, कोई नेता ही नहीं उनके, लड़ रहे हैं। अल्टरनेट सक्षम नहीं है ना दूसरा भी कोई। है ही नहीं। अगर आप बात करा, अगर बीजेपी कांग्रेस के लिए लोग बोले कि भाई कोई मैन फेस, कोई अच्छो व्यक्ति को नहीं, तो अच्छो व्यक्ति कौन हो सका कांग्रेस कन कि जो प्रधानमंत्री लायक हो? तो दूसरे आदमी को चांस देना चाहिए ना भाई। जैसे राहुल जी का अब नहीं चल रहा, तो दूसरे आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, इस मामले में बढ़ाना चाहिए। आप क्या सोचो हो अब की बार? मैं तो क्या सोचू, कोई पता नहीं है। के काम करो जाए की थे? रिटायर्ड पर्सन। रिटायर्ड लोग के सोचे हाँ जी, आओ। किन वोट करना चाहिए, पेंशन के बारे में देख लो या
और भी वो बहुत तो सारी- इनका जो सिस्टम है ना उसके हिसाब से तो कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं हो सकता। जैन की लाग रहे था अब की बार किन वोट देना वो तो चाहिए? इस हिसाब से कोई है नहीं ना, विपक्ष में है हाँ नहीं। जी अंकल जी बताओ क्या करें? पापुल बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं कहलाता, स्वावलंबी बनना ही पड़ेगा आदमी को आप अपने आप अंकल पे। जी सब अठी ना होता कि कैमरा में दिखो सर ते पीछे चले एक मतलब 140 करोड़ की पॉपुलेशन में प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ तो जनता पैदा हो रही है। तो 2.5 करोड़ के हिसाब से 5 साल में कितने हो गए? 12.5 करोड़ को कोई सी भी सरकार रोजगार नहीं दे सकती। एक लिमिटेशंस होती है सरकारों की, लिहाजा स्वावलंबी तो बनना ही पड़ेगा आपको, अपना खुद का धंधा डेवलप करना पड़ेगा, वो स्किल में आना पड़ेगा। एजुकेशन पॉलिसी बदलो आप, सरकार से निवेदन है मेरा। तो नौकरी को एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता रहे हो तो थोड़ा सा किताबी मान भी ज्ञान बताओ। से कुछ नहीं होगा, जबकि आपको व्यावसायिक ज्ञान भी आना चाहिए लोगों को, जिससे अपना रोजगार पैदा कर सकें वो। राज सवाल कांग्रेस का और बीजेपी का, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, सबने देखा है। एक ही तरफ पूरे घोषणा पत्र में 10 सब्जेक्ट ऐसे दिए गए हैं जो पर्टिकुलर एक कास्ट विशेष को वो कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट, जबकि हिंदुस्तान में सारी जातियां हैं, सबको प्रोटेक्ट करो भाई। आप अपना घोषणा पत्र देते हो तो सब जनता के लिए होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए बीजेपी आएगी दोबारा से, हमारा मत बीजेपी को है। अंकल जी ठीक एजुकेशन के बारे में बोलो तो एजुकेशन के बारे में बताओ थोड़ा सा। एजुकेशन के बारे में बहुत सी व्यावसायिक शिक्षाएं हैं देश में, काफी 10 साल में, 15 साल में, 20 साल व्यावसायिक शिक्षा है, लेकिन हमारा युवा वर्ग उसमें नहीं जा रहा। हमारे युवा वर्ग BA BCom MA MCom MSc IIT इनमें जा रहा है। सब नौकरी करके आज IIT भी बेरोजगार पड़े हैं, सब पूरे आदमी इनको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। क्लियर बात है। इंजीनियरिंग के कॉलेज इतने खोल दिया, आप मेडिकल लाइन हॉस्पिटल इतने साले धंधा कर रहे हैं। हाँ जी अंकल जी आपके कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, बस ये है। क्यों मतलब थोड़ा बताओ ताकि उसकी समझ में लिमिटेशन भाई, अब अभी उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी की लिमिटेशन है, आए। तो उसके रोजगार कहाँ तक खुलेंगे? तो व्यावसायिक शिक्षा सरकार कर रही है, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दे रही है। अब इसको जनता को मानना ही पड़ेगा, युवाओं को, कि हमें सरकारी नौकरी की ओर छोड़ करके और हमको व्यावसायिक शिक्षा लेकर के इसको इस ओर जाना ही पड़ेगा अपन को। यानी कि लोग बोले कि भाई गवर्नमेंट भर्ती जाए कि 1000 2000 5000 आवी कि भाई इतना लगेगा। अगर 1000 लोगों की कोई भी जाए कि टीचर की हो या कोई की भी निकले है वैकेंसी, तो भी 10,000 लाख फॉर्म भरा जाए, लगना 1000 ही, तो इको पर ते के बोलना चाहोगा? नहीं तो इसकी सीमाएं है ना इसकी नौकरी की, तो और बेरोजगार ज्यादा है। इतनी कॉलेज खुल रही है, क्या हो रहा है? उनको बेरोजगारी हो रही है, पढ़ के बैठ रहे हैं, वो तो बस घर वालों को खा रहे हैं। कहते ज्यादा पड़ जाए है तो सरकार को खाएगा। सरकार ने हमारे देश की मूल समस्या है जनसंख्या वृद्धि। इसलिए इस केंद्र सरकार को या कोई भी आने वाली जो सरकार है उनको सबसे पहले तो वो प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि हमारी जो जनसंख्या वर्तमान में है वो ही बनी रहे। इसके लिए उनको 2 बच्चों की पॉलिसी या 1 बच्चे की पॉलिसी अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। दूसरी, आज के ज़माने में आप परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं, कंपटीशन परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इस राजस्थान में तो भट्टा ही पार हो गया। यहाँ खुद का शिक्षा मंत्री है, उसने अपने पूरे घरवाले, उस डोटासरा ने पूरे घरवाले अधिकारी बना लिए, और वो आदमी इस हद तक बुरा बोलता है। और फिर ये और दुहाई दे रहे कि साहब हमें स्वतंत्रता नहीं है, हमारा संविधान जैसे कि खत्म हो रहा है। डोटासरा जी कोई भी क्षेत्र में जाए, हमारे ही क्षेत्र का ही, मैं भी शेखावाटी का ही, मैं केवल क्वेश्चन कर रही हूँ, कोई भाई कांग्रेस को है कोई बीजेपी को है, माइंड मत करियो, ज्यादा मत सोचियो, नहीं जनता भी सोचे। तो डोटासरा जी कड़े भी जाए कोई भी जिला के अंदर या कोई भी क्षेत्र के अंदर, तो बोलने की मोरिया बुला देना, यो मोरिया लो बाको डायलॉग काफी फेमस ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। सुनो मोरिया क्या है ये? सुनो आप मैं बताऊं। मोरिया बोलने का मतलब है कि वो आदमी इस कैपेसिटी का नहीं है कि वो एक साधारण भी नौकरी कर सके। जिसको देश का एक बहुत बड़ा प्रदेश राजस्थान, उसका शिक्षा मंत्री बनाया गया और उसमें भर्तियों में भ्रष्टाचार किया। मोरिया बोल गया का मतलब है आपका हो गया, लग गया डंका पार, शुरू हो गई आपकी वो बात ये कर रहे हैं तो कि मतलब देखो, हमारा जो अभी जो शिक्षा मंत्री है, अभी जो हमारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, वो किस टाइप का है? वो भी कुत्सित प्रवृत्ति का है, वो भी दंगे फैलाने वाला है। तो आप सुनिए, आपने बोल दिया ना, आप सुनिए। आप हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तो कम से कम ऐसा बनाओ पढ़ा लिखा, जिसको नॉलेज हो एजुकेशन का। उनको एजुकेशन का नॉलेज नहीं है,
नहीं ना, बस वो इधर उधर मतलब यही वैमनस्य फैलाने की बात है। आप जितना वैमनस्य 10 सालों में फैला है उतना कभी मैंने वैमनस्य नहीं देखा। मैं भी हिंदू, मुझे भी भगवान की पूजा आती है, मैं भी डेली पूजा करता हूँ, मैं भी वेदों का पाठ करता हूँ, मुझे दुर्गा सप्तशती याद है, कंठस्थ याद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बीजेपी का विचारधारा नहीं मानता तो मैं हिंदू नहीं हूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। नहीं नहीं, या कोई बात को नहीं कि भाई आप चुप रहिए ना यार, मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ। अब मेरे विचार आजादी है, आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे। मेरी बात को मेरे को बोलने दो ना यार। यही तो तुम्हारी वो है। हाँ, मेरी बात सुनिए। से मदन दिलावर, आप ये कह रहे हो वो पढ़ा लिखा नहीं है। यही तो हिंदुस्तान है, शायद तुम अपने पढ़े लिखे अपनी नहीं बात को रख सकते हैं। ये हिंदुस्तान और क्या है? नहीं रख सकते, मेरी आजादी है कि नहीं, मुझे बात कहने का आजादी का मतलब ये भी नहीं है दिया कि चुप रहे। आप चुप रहो ना। मैंने बोला नहीं ना बीच कहीं का क्या? नहीं बिल्कुल अंकल जी मैं आपके बीच में बोला क्या? ऐसे आजादी का आपके मतलब बीच में बोला क्या? आजादी चुप कर रहा है, शटअप कर रहा है। मैं तो बोला बोला, हाँ मैं तो नहीं बोला ना आपके बीच में। आजादी का मतलब आपके बीच में नहीं बोला ना। रही बात बीजेपी, आजादी का मतलब ये नहीं है, आप गलत बोलो। आप नहीं बीजेपी आजादी है गलत कौन सा बोला? भाई। सुनो राजस्थान का शिक्षा अभी जो लहर चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना मोदी जीतेगा। राजस्थान का शिक्षा मंत्री बीटेक है, उच्च शिक्षा प्राप्त है वो, और ये कह रहे थे कि 10 साल में झगड़े करवाए। एक झगड़े बता दो आप, अगर बीजेपी सरकार में 1 साल में, जैसे उत्तर प्रदेश में है, यहाँ है, एक भी दंगा या आतंकी कोई दंगा हुआ तो ये बता दें आप। रही बात दूसरी, कांग्रेस केवल एक व्यक्ति विशेष जाति की ही पक्ष करती है। जय की थोड़ा बोल के भी नहीं, सनातन भारत में 80-90% सनातनी है, हिंदू है। तो ये तो जो सनातन का बोलेगा वो है, तो इसमें अपने सनातन, अगर भारत में सनातन रहेगा तो देश रहेगा। सनातन को खत्म कर देंगे, देश भी खत्म हो जाएगा निश्चित रूप से। साउथ के जो हमारे इंडिकेटर है, चाहे उसमें केरला हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो और चाहे आंध्रा हो, ठीक है, इनके जो इंडिकेटर है, जो सोशल इंडिकेटर है, उनको आप उठा के देखिए। इनकी इतनी बढ़िया हेल्थ एजुकेशन है, इनकी इतनी बढ़िया सैनिटेशन है ना। इनका जो बर्थ रेट है उसमें जो मर जाते हैं बच्चे वो बहुत कम है, मतलब वो वर्ल्ड लेवल के इंडिकेटर हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया के इंडिकेटर ऐसा क्यों नहीं है? ये मुद्दा नहीं है हमारा। वहाँ पे जो हुआ है वो पब्लिक ने किया है, उनकी गवर्नमेंट ने किया, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट रहता है वहाँ पे, सब चीज़ को वो देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ें नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं आ रही है। तो हमारे क्षेत्र में देखो, न तो कोई सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था है। आप ये सब लोगों से पूछ लीजिए, या इतने सारे बाथरूम में एक में भी है ना जो साफ सफाई नहीं, कोई नहीं जा सकता। ये चीजें नहीं है क्या? पब्लिक को ये चीजें भी चाहिए ना। समाज में एक चीज है कि सैनिटेशन की थी, जहाँ बात करी भाई, कोई है कि सुविधा को नहीं है, लोग बात करने में ही झिझकेंगे कि कोई ये मुद्दा पर या पॉइंट पर बात ही कौन। नहीं तो पॉइंट तो यही ना। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं भी बीजेपी को वोट देता हूँ, बीजेपी का मैं भी पक्षधर हूँ। लेकिन सवाल उठता है कि अब इस गवर्नमेंट से तो बात करें नहीं, ये कहती है कि भाई हम आप लोगों की गवर्नमेंट, तो ये तो बात करें ना। हमारे यहाँ के देखो, गली गली की सड़कें देख लो आप, क्या हाल है। मतलब किसी भी गली में प्रॉपर सड़कें हों, नालियां हों तो बताओ ना। तो ये लोकल मुद्दे नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी की बात, भयंकर बेरोजगारी है। अब ये कहते हैं भाई बेरोजगारी, हाँ हम कह रहे हैं भाई अब तो प्राइवेट सेक्टर भी बेरोजगारी, उसमें भी रोजगार नहीं है। अभी IIT मुंबई का रिपोर्ट आया कि उसमें जो 36% ऐसे स्टूडेंट है जिनको प्लेसमेंट के काबिल ही नहीं है। तो हम किधर जा रहे हैं भाई? हमारी एजुकेशन की पॉलिसी किधर है? तो ये सब चीज कौन करेगा? अब हम लोग तो करेंगे नहीं ना, जो ऊपर पॉलिसी मेकर हैं वही तो करेंगे ना। है अब हिंदू मुसलमान करने से तो कुछ नहीं होगा। वो हिंदू की समस्या से संबंधित है, हिंदू मुस्लिम कर वो तो दोनों से ही संबंधित है ना। मेरे को यदि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिला, मेरे को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल रही हेल्थ की, अभी अस्पताल में जाओ इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों नहीं दायरे में ला रहे हैं? उसको भी एक रेगुलेशन दाओ ना आपस में भी। आप किन वोट कर रहे हो? हम तो बीजेपी को। बीजेपी नहीं क्यों वोट कर रहे हो? भाई कोई भी काम अच्छा लगे नहीं लगे, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। काम अच्छा लगा न लगा बीजेपी ने वोट देगा, ये भी कोई बात थोड़ी है। आपने तो देखो, जितना हिंदू को सपोर्ट बीजेपी कर रही है, कोई पार्टी नहीं कर रही। वो तो छांट के मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस। कोई फायदा मुसलमानों को देगी? कोई भी फायदा होगा नहीं सरकारी जॉब से भी, सारा मुसलमानों को देगी। आपने देश हिंदू मुस्लिम में बट रहे ना कि एक भाईचारा को संदेश दे रहे हो। नहीं बट गया ये तो देश हिंदू मुस्लिम में बट गया तो ये ठीक भी तो हो सकता है। अब ठीक हो सकता है तो करने वाले करेंगे, क्यों साहब। आप सिर्फ कट्टरता रखा, यहाँ थोड़ी कम कर देनी चाहिए। कट्टरता तो कोई नहीं रखता यहाँ।